आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को, क्योंकि यह मेरा लक्ष्य होता है जहां कोई नहीं पहुंचता, यह डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में कितने लोग पीड़ित हैं, दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी बीच में अभी देवरिया का भी यह मसला आया है और देवरिया का भी मसला में 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, मात्र केवल अधिकारियों के चलते। जो मर गए उसके दूसरे दिन वहां पे नप्पी का काम चालू हो गया। उसके पहले उसी परिवार के व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनका जूता घिस गया, उनका चप्पल घिस गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसके बदौलत? उन्हीं अधिकारियों के बदौलत। इसी बीच में एक प्रकरण आया हमारे बीच में, जो कि हमें कहा गया कि मिश्रा जी आप ही हैं जो क्षेत्र में बने रहते हैं और हमारी खबरों को आप दिखा सकते हैं। हमें फोन गया कि मिश्रा जी इस समय हम सदर तहसील में उपस्थित हैं, हम इतने दिन से दौड़ रहे हैं और हमारा चप्पल घिस गया, दौड़ते दौड़ते जूता घिस गया, दौड़ते दौड़ते। हर अधिकारी जो होता है लालीपाप देता है, वो यह कहता है कि सर नहीं है, अधिकारी नहीं है, लेखपाल नहीं है, कानगो नहीं है। इस तरह से हम भी दौड़ते हैं क्षेत्र में, हम भी देखते हैं कि लोगों के साथ जास्ती होता है, अन्याय होता है। वही सरकार तब जगती है जब किसी के यहाँ मृत्यु होती है। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं कि मृत्यु उसी के यहाँ होती है जो कमजोर होता है, जो हर जगह से थक मार करके बैठा रहता है। कोई दबंग, जिसे दबंग कहेंगे, कोई दबंग जाता है, हत्या कहाँ सुनी में हत्या हो जाती है। उस परिवार से पूछो मेरे भाई, जिसके यहाँ यह घटना घटित होती है, जिसके यहाँ बीतती है। दिलासा देने के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं, बहुत लोग अपनी रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं, जिसे हम कहेंगे समाज में चुटपुटिये नेता। वह मौके पर पहुंच करके निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूं। अरे मेरे भाई, अगर आप उपस्थित हैं, उन दोनों लोगों का, जो वादी हैं, जो प्रतिवादी हैं, उनकी पीड़ा को अगर आप समझते तो बैठा करके समझा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी स्वार्थ होता है कि हम एक पार्टी को कहेंगे तो दूसरा पार्टी नाराज हो जाएगा, जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। मेरे भाई, जो मैं बता देना चाहता हूं, वोट का जो चोट होता है यह बहुत खराब होता है। अगर वोट का चोट के हिसाब से आप लोग काम करेंगे क्षेत्र में तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, यह जो युवा पीढ़ी है, जो इस सरकार है, जो इस समय चल रही है भाजपा सरकार, वो सब लोग शिक्षित हो चुके हैं। सब लोग सबके रवैयों को जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना काम करता है, कौन नहीं करता है। आप यह सोचते हैं कि मैं 10 लोगों को 20 लोगों को लेकर घूम रहा हूं, बेवकूफ बना रहा हूं, ये अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि हमारे मसले में, हमारे झगड़े में, हमारे जमीनी झगड़े में आप खड़े होइए और समझाइए, उन अधिकारियों से बात कीजिए, तब तो राजनीति में बने रहेंगे। अन्यथा यही जनता उठाज में बना रहा। क्योंकि मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं, ज्यादा मैं कहूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा। मैं इसी बीच में जो मसला आया है, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपके साथ क्या जास्ती हो रही है, जो आप धक्के खा रहे हैं, किस विषय में खा रहे हैं? अपना नाम बताइए। हमारा नाम हरिश्चंद पांडे नाम है। मिर्जापुर के निवासी हैं। उसके बाद हम भैया के साथ बम्बई चले गए। वो छोड़िए, आप ये बताइए कि कितने दिन से आप परेशान हैं? मुझे दिन चाहिए। 4 साल से। 4 साल से परेशान हैं। हाँ। आप कहाँ कहाँ तहसील में किस किस जगह गए हैं? एसडीएम के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए। हर जगह दौड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको आश्वासन क्या मिलता है? वो आश्वासन यही मिलता है कि चलिए आपकी सुनवाई होगी, और सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती है। नहीं। जब आपके पास से सुनवाई नहीं होती है, आप जब फिर दोबारा पहुंचते हैं, तो उन अधिकारी का रवैया आपके प्रति क्या होता है? उसके बाद कागज देते हैं तो कागज लोग रख लेते हैं। हाँ। और उसके बाद कागज फिर फाड़ ओढ़ के फेंक देते हैं। क्या आप जब फाड़ के फेंक देते हैं, आपके द्वारा यह बताया जाता है, तो क्या आप पूछते हैं कि सर मैं अगली बार आया था तो आपने हमें ऐसा कहा था? कहते हैं तो कहते हैं भाग जाओ। भाग जाओ। कौन हाँ। कहता है? नाम क्या जानते हैं आप उनका? रामश्री कानगो। कानगो हैं। हाँ, तो कानगो आपको हैं। कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। हाँ। हाँ? हाँ, कहते हैं भाग जाओ।
कागज छीन लेते हैं। छीन लेते हैं। हाँ। तो क्या आप यह बताइए, जो 1 मिनट, जो कानगो हैं, क्या उनकी शिकायत कभी आप तहसीलदार से चाहे एसडीएम महोदय से आपने किया? हाँ, कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हैं? उसके बाद क्या अब एसडीएम साहब से कहते हैं तो केवल वो मुड़ी हिलाते हैं? हाँ, कुछ एक्शन नहीं लेते नहीं हैं? कोई एक्शन नहीं लेते हैं। भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर भावना अधिकारियों के प्रति आती है तो उससे पूछिए जो सरकार आपको तनख्वाह देती है, किस चीज की देती है? क्या आपको तो एसी में बैठ करके झक मारने को देती है? हैं? यह बंदा बता रहा है, यह आदमी बता रहा है कि मैं इतने दिन से परेशान हूं। मेरे जाने के बाद कानगो का नाम भी इन्होंने बताया है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं वो मीडिया कर्मी नहीं जानना है, क्योंकि यह आरोप लगता है कि मीडिया कर्मी कह रहा है। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूं वो मीडिया कर्मी नहीं कहता है, जिसके ऊपर बीतती है वो बोलता है। जिस अधिकारी का कारनामा खराब है वह जनता बोलती है। आप लोग ऐसा काम मत कीजिए कि सरकार को कोई एक्शन लेना पड़े आप लोगों के लिए, क्योंकि यही मीडिया उठाती है, यही पटकती है और बताती है समाज को और सरकार को कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूं, क्षेत्र में मैं भ्रमण करता रहता हूं, सबकी रवैयों से, सबकी जिसे मैं कहेंगे कि रवैयों से मुझे वाकिफ है कि कौन कितने पानी में है, कौन क्या काम कर रहा है, मुझे बोलना ना पड़े। मैं उनके भाई साहब भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि इसमें सच्चाई क्या है, क्या है आप जानते हैं। सर मेरा नाम बताइए। हमारा नाम विजयनाथ पांडे है। जी ये हमारे चाचा का लड़का है हरीशचंद। जी और जमीन का हमारे चाचा लोग के लड़के लोग बेच दिए हैं। जी ये जब जाता है जोतने बोलने तो मारने के लिए तैयार हो हत्या का प्रयास करते हैं। हम्म, और उसके बाद एसडीएम के पास गए थे हम लोग। हम्म, तो वो का नाम है उसका? राम रामाश्रय कानगो। हम्म, कुछ बोले नहीं, कागज छीन के रख लिए। हम्म, बोलते जब तुम्हारा हत्या हो जाएगा तो बाद में फरियाद देंगे। हम्म। यही सब बात है। मैं उस सरकार से दरख्वास्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि बिना कहे वह पीड़ित नहीं बोलता है, क्योंकि अभी इन्होंने दर्शाया है कि उन अधिकारी ने यह कहा है कि जैसे देवरिया में हुआ था उसी हिसाब से अगर होगा आपके साथ तो मैं फिर आऊंगा। मेरे भाई, सरकार एक्शन लेती है। अगर आप लोगों के मंशा अगर ऐसी रहेगी तो आपको भी सरकार बख्शेगी नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियों को अभी सोचिए और समझिए, क्योंकि वही योगी सरकार है जो बुलडोजर चलाती है। अब मैं निवेदन करूंगा योगी आदित्यनाथ से कि आप अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए उन अधिकारियों के घर पे भी बुलडोजर चलवाइए जो कि इस तरह से हरकत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस घटना में सम्मिलिप्त तो होते हैं। आज जो देवरिया का मैटर उठ रहा है इन लोगों के प्रति, वो गलत नहीं है। अगर अधिकारी अगर चाहे होते तो यह घटना नहीं घटी होती। इसी बीच में भाई साहब भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या सच्चाई है, कहां तक ये लोग बता रहे हैं। देखिए, मेरा नाम वशिष्ठ नारायण शुक्ला है और यह हमारे रिश्तेदार हैं। यह प्रकरण काफ़ी पुराना है और इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन इनका हमेशा मदद करती रही। और आज इन्होंने जो है तहसील दिवस था, तहसील दिवस में अक्सर लोग उम्मीद लेके जाते हैं कि आज तहसील दिवस है, सम्मान दिवस है, हम अपनी बातों को रखेंगे तो अधिकारी जो है उसको गंभीरतापूर्वक लेंगे और गंभीरतापूर्वक लेके इसमें जो है उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके साथ। इन्होंने क्या, एसडीएम महोदय को अपना पत्रक दिया। एसडीएम महोदय ने पत्रक कानगो को बुला कर दिया। कानगो से कहा कि जो है आप इस प्रकरण को देख लीजिए। तो कानगो साहब ने प्रकरण को देखा और जब इन लोगों ने यह कहा कि देखिए इस मामले में खोराबार थाने से करीब 50 बार 151 हो चुका है और काफ़ी समय तक मुकदमा इसमें चलने के बाद इनका जो है नाम आया वरासत हुआ और इतनी हमेशा 2-4 बार मारपीट भी हुआ इन लोगों में और इतना जो है गंभीर धाराओं में भी जो है 419-20 में वर्तमान कप्तान महोदय, पूर्व के कप्तान महोदय के सहयोग से मुकदमा भी पंजीकृत हुआ, जिसमें पुलिस अपना जो भी काम था ईमानदारी पूर्वक की। पुलिस कहीं दोषी नहीं अभी तक हमें देखने को मिली, लेकिन राजस्व विभाग इतना लापरवाह है
कि मैं क्या कहूँ इन राजस्व विभाग के बारे में। मैं यह कहता हूँ कि जो अब इनका नाम है उस परिवार के हैं, तो आप एक टीम गठित करके 2 दिन में आप वहाँ पे इनको कब्जा दिला सकते हैं, ताकि कोई अदर पर्सेंट कब्जा न ले। और यह इनका दशा भी देख रहे हैं, यह गरीब परिवार से भी हैं, निरीह हैं, और जिसका बचपन में पिता गुजर जाए, उसका कितना बड़ा सहारा मिलता है समाज में, आज देखने को मिल रहा होगा आपको कई जगह। ऐसे व्यक्ति को जो है न्याय न दे के वर्तमान कानून को कहते हैं क्या हुआ, हाँ, जब यह लोग कहते हैं हमारी हत्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, हत्या हो सकती है, हत्या हो जाएगी तो हम देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रामाश्रय जी हत्या होने के बाद आप क्या देखेंगे? रुद्रपुर की घटना जो पूरे प्रदेश को नहीं पूरे भारत को झकझोर के रख दी है, ऐसे परिस्थिति में अभी आग ठंडी भी नहीं हुई और आपके मुखार बिंदु से इस तरह का गंदा लफ्ज निकल कैसे रहा है? अगर ऐसा आपके मुखार बिंदु से ऐसा गंदा लफ्ज निकल रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको तुरंत जांच करके इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। मैं आज पूरा मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति इनको जो है इतने दिन तक ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं होने दे सकता, और ज़मीन का मामला है, एक गाँव का नहीं 3-3 गाँव के ज़मीन का मामला है, कल हत्या भी हो सकती है। खोराबार थाने से कम 50 बार 151 हो चुका है। पुलिस क्या कर सकती है? राजस्व के मामले में बहुत करेगी, 151 करेगी, पेपर अगर गलत रहेगा तो 419 61 की मुकदमा कर सकती है, चार्जशीट लगा सकती है, लेकिन पुलिस नापने तो जाएगी नहीं। सारी कमियां राजस्व विभाग करती है और सजा पुलिस को भोगना पड़ता है। अगर पुलिस अपने राजस्व चार्जशीट लगा सकती है, लेकिन पुलिस नापने तो जाएगी नहीं। सारी कमियां राजस्व विभाग करती है और सजा पुलिस को भोगना पड़ता है। अगर पुलिस अपने राजस्व अभिलेखागार में अपने जो है अपने कानगो, अपने लेखपाल, अपने तहसीलदार के माध्यम से अगर समय से पैमाइश करा देती, समय से हक दिला देती, तो प्रदेश में कहीं भी हत्या का कोई भी जो है कारण ही नहीं बनता। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से यह कहूँगा, अगर रामाश्रय जी इस तरह का बात कहे हैं और हमको सुनने में भी आया है, तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं को देख के जो देवरिया में हुआ है, मेरा आत्मा रोने लगा कि इस तरह से जहां जहां पे 5-5 अर्थियां उड़ती एक परिवार से, यह मामूली बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने डाबरा समाचार चैनल के माध्यम से कि ऐसे ऐसे अधिकारियों पे जो ऐसी कुकृतियां इन लोगों में भरी हुई है, कृपया ऐसे लोगों को दूर करें। और जहां यह घटना होती है, पहले उनके परिवार पे निकाल करके उस परिवार के तरफ से कोई भी घटना होती है तो उस पर मकान पर बुलडोजर चलवाएं, क्योंकि जब तक अधिकारियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे घटना, ऐसी ऐसी सोच रखने वाले लोगों के प्रति, तब तक ये लोग सही नहीं होंगे। क्योंकि मैं बात अपनी संक्षिप्त में रखते हुए, मैं प्रदीप यादव के साथ जो सहयोगी हमारे, मैं डाबरा समाचार से धन्यवाद करता हूं।